बोली राम जी महाराज की। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली स्वामी श्री दादू दयाल महाराज की। भक्त श्रोमणी मीराबाई जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। श्री वाणी जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सदगुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपनी मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंच विराजमान रामधाम नोखा सो पधारिया परम पूज्य श्री राम प्रकाश जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। विराजित सभी संत महात्मा आप सभी संतों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। विराजित सभी राम स्नेही सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपाओं, गुरु महाराज री मेहर और दया सु, पुरुषोत्तम दास जी महाराज रे पुरुषार्थ सु और आप सभी हरि भक्तों री सद्भावना सु सप्त दिवसीय श्री वाणी जी महाराज री सत्संग श्रवण करने रो आपने सब लोगों ने बहुत सुंदर अवसर मिलो। आज विराम दिवसरी जो सत्संग है 7वें दिवसरी प्रारंभ। सजनों, जीवन में सत्संग री बड़ी भारी महिमा है। महात्मा कहे कि आपने सब तो भाग्यशाली यहाँ जो 7 दिवसरी सत्संग मिली है। जीवन में सत्संग ऋतु महिमा बताते हुए गोस्वामी जी कहे कि एक घड़ी आधी में पुनियाद और तुलसी संगति संत कीर कटे कोटि अपराध। महात्मा जी के सत्संग तो एक घड़ी आधी में भी पुनियाद। इतनी भी जीवन में सत्संग मिली और सत्संग रा महत्व ने समझियो, संतों री बात ने समझी तो वे जीव अपनो उद्धार कल्याण और भलो कर लियो। सजनों, महात्मा ये सत्संग ने कैसी बताई है। महात्मा जी वाणी में सत्संग ने 3 उपमा दी है। सत्संग ने पारस समान बताई है। सत्संग ने चंदन रे समान बताई है और सत्संग ने भंवरे रे समान बताई है। पारस भंवर चंदन सत्संगा ऐसा कर ले सोही। जैसे सजनों पारस पत्थर वे तो पारसरो संग करने कई लाभ वे कि लो है जी को सोनो बन जावे। ऐसे अपने उदाहरण संतों री वाणी रे माध्यम सुना। ये पारस रे गुण है कि लो रो स्पर्श करते ही लो सोनो बन जावे। देखो सजनों, लोह में 3 दुर्गुण है। ऐसे ही जीव में भी 3 दुर्गुण है। जैसे लोह पारस रो संग करते ही बिरा तीनों ही दुर्गुण समाप्त हो जावे, ऐसे ही अपने जीवन में भी गुण आ जावे, दुर्गुण छूट जावे। तो लो में 3 दुर्गुण किस्या है। लो कालो रहे, लो कठोर रहे और लो री कोई विशेष कीमत नहीं वे।
पर लो जैसे ही सोनो बने तो कहीं वे सजनो के भी रो कालापन खत्म हो जावे है, भी में नरमाई आ जावे है और मेरी कीमत हो जावे। ये तीन गुण है जी का प्रकट हो जावे भी लो में सोनो बनते ही। ऐसे ही आपा में भी ये तीन दुर्गुण है सजनों कि अपनो जो जीव है अंतःकरण है ये भी कालो है, मलिन है, गंदो है, पर संतान रसंग करते ही ये कालापन उतर जावे और हृदय शुद्ध और साफ हो जाया करे। अपने दिल में भी कठोरता है, वो कठोरता कोमलता में, नरमई में परिवर्तित हो जावे है। और तीसरो गुण के कीमती हो जावे है, जीव संतों रो संग करे जत कीमत हो जावे जीवरी। बिंचा जी महाराज कहो कि बिंचा बगड़ बुहार तार दोरो भरता पेट, संतारी कृपा बैजन भूप चढ़ावे बेट। के मारी कोई कीमत नहीं ही, मैं तो बगड़ बुहार तो हो, पर आज संतों री महापुरुषों री ऐसी कृपा हुई है कि राम भजन करने और संतों रो संग करने राजा लोग भी आए भेंट चढ़ावे है। मन ये सजनों सत्संग रा लाभ है। तो बहुत ही सुंदर सप्त दिवसीय वाणी जी महाराज री सत्संग श्रवण करने रो आपा ने अवसर मिलो। वाणी जी महाराज रे माध्यम आपा स्मरण रो अंग 5 दिन तक स्मरण रे अंग री सत्संग श्रवण करी। कल आपे 2 साखियों रे माध्यम सु जीवित मृतक रो अंग प्रारंभ है। जीवित मृतक यानी परमात्मा री प्राप्ति वो ही कर सके कि जो जीती जी मरे, यानी जो जीते जी अपने अहंकार ने मार देवे, अपनी वासनाओं ने मार देवे, अपने मोरो सह कर देवे, वो मुक्त हो जावे सजनों। तो दादू दयाल जी महाराज कहे, दादू आपा गर्व गुमान तज, मद मंछर अहंकार, गहे गरीबी बंदगी, सेवा सिरजन हार। गहे गरीबी बंदगी, सेवा सिरजन हार। बोलो राम जी महाराज की। दादू आपा गुमान तज, मद मत्सर अहंकार, गह गरीबी बंद की सेवा सृजनहार। हे प्राणी तू आपारो त्याग कर, गर्व रो त्याग कर, गुमान रो त्याग कर, और अभिमान रे धन दौलत रे नशे ने जो मद कहे ये मद रो त्याग कर। मत्सर यानी ईर्ष्या रो त्याग कर, और अहंकार रो त्याग कर, और गरीबी ने धारण कर, और फिर भगवान रो भजन कर। गह गरीबी बंद की सेवा सृजनहार। यदि परमात्मा री प्राप्ति करनी है तो अहंकार रो त्याग करनो पड़ी, अभिमान रो त्याग करनो पड़ी। अहंकार कितने प्रकार आवे सजनो? तो महात्मा बतायो है कि जाति रो अहंकार वह है, विद्या रो अहंकार वह है, माया रो अहंकार वह है, रूप रो अहंकार वह है, बल रो अहंकार वह है, और अपने घर कोई कोठी बंगलो मकान नड़ो बीरो भी अहंकार वह है। यदि भक्ति करनी है तो इतने अहंकारों रो त्याग करनो पड़ी। इतने अहंकार ने जो छोड़ भगवान रो नाम ले वही भगत भगवान ने प्यारो लागी। जिसमें पहलो अहंकार है जाति रो अहंकार, समझ गए ना? ये बड़ो खतरनाक है सजनो, जाति रो अहंकार। जाति रो अहंकार है जन गए मैं ब्राह्मण हूं, मैं तो जन्म जाति इतने ऊंचे कुल में पैदा हुआ हूं, तो मैं तो पवित्र हूं, शुद्ध हूं, मने सत्संग करने की कट आवश्यकता है, मन राम भजन कट करने की आवश्यकता है। मैं तो ब्राह्मण रे घर में जन्म लियो तो मैं तो पवित्र हूं, पाक हूं। तो कई बार मानव ने जाति रो अहंकार आ जावे, जाति रो अभिमान आ जावे। एक समय संत दादू दयाल जी महाराज आमेर में सत्संग करता है। बीच समय एक राजपूत जो ठाकर हा वे भी आया आमेर में अपने रिश्तेदारों रे घर।
तो कोई क्यों संत दादू दयाल जी महाराज विराजे जो को मेरी सत्संग सुन लो चालो। आया ठाकर साहब, तो बाकी सब लोग जैसे दादू दयाल महाराज आसन माते विराजी था, बाकी सब नीचे बैठा है। तो ठाकर साहब इधर से ने देखे जन ठाकर दे के रे मारे अलग बैठने कोई व्यवस्था करी नहीं, अब मैं बाकी लोगों रे साथ कैसे बैठूं, क्योंकि मैंने कहीं को अभिमान हो, जाति रो अभिमान हो, तो सामान्य लोगों रे साथ में कैसे बैठूं, क्यों नहीं नहीं मैं आठे नहीं बैठूं। वे वापिस चलिया गया और ये अहंकार रे कारणों, जाति रे अभिमान रे कारणों दादू दयाल जी महाराज जैसे बहुतारी महापुरुषों री सत्संग से वंचित रहेगा। ई कारणों सजनों जाति रो अहंकार कभी नहीं करना चाहिए मानव ने। ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो चाहे शूद्र हो, रामदास जी महाराज लिखे कि जगत में राम भजे बड़ भागी, चार वर्ण में सोई शिरोमणि, साधु संगत धुन लागी, जगत में राम भजे बड़ भागी। इस संसार में कोई भी जाति में जन्म लियो है जो भगवान री भक्ति करे और जिरा कर्म उत्तम है वो ही पूजनीय है सजनों। आप बताओ कि इतने इतने बड़े संत जो इस संसार में प्रसिद्ध हुआ वे पूजनीय हुआ, तो लोग मेरी जाति री तरफ नहीं देखे हो, मेरे कर्म और भक्ति रे प्रभाव से भाई दुनिया में पूजनीय हुआ। वेद व्यास जी महाराज जैसे महात्मा कहे सजनों के वे कठे पैदा हुआ, ये बात रो कोई ध्यान नहीं दे, पर ऐसे दिव्य महापुरुष हुआ। नारद जी महाराज एक दासीरा पुत्र हा, मच्छंद्रनाथ जी महाराज तो के मछली सु उत्पन्न हुआ हा, और अनेकों ऐसा उदाहरण अगस्त्य मुनि जो घड़े प्रकट हुआ हा। पर बे पैदा कठे व्या मेरो जन्म कठे व्यो, ये बात तो कोई लोगों ने मतलब नहीं है, पर वे भक्ति करी सदकर्म करियो, ये कारणों वही संसार में पूजनीय व्या सजनो। कबीर साहब रो जन्म जुलारे घर में भी हो, और भी रेदास जी महाराज चमार हा, चमार कुल में जन्म हुयो। तो महात्मा कहे कि भाई वे पूजने इस संसार में व्या तो कर्म व्या, अपनी करनी व्या, भगवान की भक्तियों पूजने व्या। इस वास्ते महात्मा कहे कि प्राणी ने कभी जाति रो अहंकार नहीं करना चाहिए। देखो सजनों भक्तमाल जी में एक प्रसंग आवे, भक्तमाल जी में प्रसंग आवे कि जिस समय पांडव लोग यज्ञ करियो तो वे भगवान कृष्ण रे पास में गया, कहो भगवान मारो यज्ञ संपूर्ण हो गयो, ये इरो कई माने पतो चाली भाई अब यज्ञ पूरो वेगो है। तो भगवान एक पांचायन शंख दियो हो कि ये पांचायन शंख बिना बजाया बाज जाए, बे दिन देख लीजो आप रो यज्ञ है जो पूर्ण वेगो है। तो सजनों अब पांडव लोग पांचायन शंख भगवान की जैसे रख दियो और वो यज्ञ शुरू भी हो। बहुत लोग आता है भोजन करता है, असंख्य महात्मा कहे कि लाखों ब्राह्मण भोजन करियो, लाखों भेगधारी संत महात्मा भोजन करियो, हजारों लाखों हजारों राजा जो आए पांडवारी यज्ञ में भोजन करियो, पर वो फिर भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुई और पांचायन संग बाजियो नहीं। तो पांडव जाए और भगवान ने पूछियो कि भगवान खजाना खाली हो रिया है, इतने लोग भोजन कर लियो है फिर भी यज्ञ बाज नहीं रियो है, तो क्यों अभी संत नहीं जिमिया, अभी भगवान रा परम भक्त नहीं जिमिया है। तो कौन है ऐसा परम भक्त कि जाओ वो वाल्मीकि जी रहे है, सुपत जी महाराज बहने लाओ, और वे आय और भोजन करी तो यज्ञ पूर्ण हुई। अब कह के वे सरगरा है जाति सु। सजनों तो बीच समय में बोले कि इतना लोग आया फिर ये भगवान रा भक्त नहीं है कहीं। भगवान कृष्ण बीच समय बोले हाँ ये भगवान रा भक्त नहीं है, क्योंकि कोई में तो जाति रो अभिमान हो, कोई ने पद रो अभिमान हो, और कोई ने विद्या रो अभिमान हो, कोई ने रूप रो अभिमान हो, कोई ने और के रो अभिमान हो। निरअभिमानी कोई नहीं हो इतने लोगों में, निरअभिमानी भक्त,
निष्कामी भक्त और सरल भगत तो वो बाल्मीकि जी है। वीर आणव ही इस पांचायन संख्य जुकू बाजी। और कथा प्रसंग अनुसार बाल्मीकि जी आया और भोजन करियो और वो पांचायन संख बिना बजाया बाजियो। आन निमित्त है शेष मण राम निमित्त कण एक पांडवारे यज्ञ मेरे सग्राम दास कह देख। सग्राम दास के देख जगत सारो जिमायो। राम भजन प्रताप शेर शंख भजनिक बजायो। राजा प्रजा बादशाह लजित भयो सब बेक। पांडवारे यज्ञ मेरे सग्राम दास कह देख। तो कहीं वो यज्ञ जाति रे कारण बाजियो नहीं, वे भगवान रा भक्ता ई कारण वो पांचायन संग बाजियो। भक्ति जाति देखे ही नहीं सजनो, भक्ति जाति रो कहीं करे। वाणी जी में दादू दयाल महाराज रे शिष्य रज्जब जी महाराज व्याजो मुस्लिम हा। मुस्लिम घर में मेरो जन्म हुयो। और मैंने वैराग हुयो कि रजब तूने गजब किया, माथे बांध्या मोड़, आया था हरि भजन को करी नरग ने ठोड़। तो मेरी एक बहुत सुंदर वाणी है। ये वाणी में महात्मा कहे आप बड़े भाव और प्रेम के साथ बोलो ला। अरे भक्ति जाति रो क्या कीजिए, सुनिए रे मेरा भाई। भक्ति जाति रो क्या सुनिए रे मेरा भाई। बेटी सारे बाप के मिले जहाँ जाई। बेटी सारे बाप के मिले जहाँ जाई। भक्ति जाति रो क्या करे। एक तरफ खड़ा योग अरे भाई नामा कबीर सा कौन था। गुण था रंग का बंका। नामा कबीर सा कौन था। एक गुण था रंग का बंका। भक्ति समानी ताघरा। मेटी कुलरी संका। भक्ति समानी ताघरा। मेटी कुलरी संका।
जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। बड़ी सुंदरी रज्जब जी महाराज री वाणी। भक्ति जाति को क्या करे और बेजे ता जाई। सुनिए मेरा भाई, बेटी सारे बाप रे भेजे वहां जाई। भक्ति जाति रू कहीं करे, वो तो परमात्मा री आज्ञा वे बुठ जावे है। भी घट में जो ये भक्ति बैठ जावे है, भी घट में जो भक्ति उदय हो जावे है, आ भक्ति जाति रू कहीं करे। जैसे कि बेटी सारे बाप रे भेजे ता जाई, बेटी कट जावे है, जटे बाप भेजे है उठे ही जावे है। पर सजनों समय अनुसार कई बातें खंडित भी वे है। आजकल तो कलयुग रो समय है, बेटी बिना माता पिता री परमिशन ही चली जावे, तो वो गलत ही है। कई जगह ऐसो भी सुनने मिले है कि बे तो माता पिता ने जाना ही नहीं, वे बात पिता ने देखा ही नहीं। तो ऐसी बेटियां भी अंत में दुख भी पावे है। पर धर्म शास्त्र यही कहे, अपनो धर्म कह रियो है कि बेटी बुठाई जावे जटे बीरा पिताजी भेजे। समझ गया? तो ई धर्म री बात ने उदाहरण देते हुए रज्जब जी महाराज कहे कि बेटी सारे बाप रे भेजे वहां जाई। भक्ति जाति रो क्या करे, सुनिए मेरा भाई। तो के नामा कबीर सा कौन था? नामदेव ये छिपा, कबीर सा जुलाहा। नामा कबीर सा कौन था, कुण था रंका बंका। भक्ति समानी ता गरार मेटी कुल की शंका। ये भक्ति बे घरों में प्रकट हुई, जहां घरों ने सब अछूत मानता है। जाने बैठने नहीं देता लोगों में, जाने मंदिर में प्रवेश नहीं होने देता, जाने वेद पढ़ने रो अधिकार नहीं हो, जाने धर्मशास्त्र पढ़ने रो अधिकार नहीं हो। ऐसे दबित लोग हाँ, पर ये भक्ति भावों के कारण बे घरों में जाहिर प्रकट होगी। बताओ आप, भक्ति काहे करे है जाती में? तो सजनों, वो ही पूजनीय है, वो ही वंदनीय है, वो ही शिरोमणि है जिरा कर्म अच्छा है और जिरे जीवन में भक्ति है। लघु कुल धोगु द्वीप था, ये धोगु मीणा। भक्तमाल जी में प्रसंग आवे धोगु और द्वीप रो। लघु कुल धोगु द्वीप था, पिता सु कनेरी। भक्ति भेद जानियो नहीं, उनके घर चेरी। अब लिखे जाय मिली जयदेव से रविदास चमारा। दादू के घर बैठ गई केना नहीं माना। रज्जब रोकी नहीं रुके, आज्ञा ले आई। राजा राणा सब मेटियार भावे ता जाई। जटे भाव है उठे ही ये भक्ति जाया करे है सजनों। तो जाति रो अभिमान भी एक व्यक्ति निरर्थक करे है। भगवान ने जातियों भगवान खुश नहीं हुए भक्त माते, भक्ति रे कारणों भगवान भी जीव माते प्रसन्न हुए हैं। और सजनों, आप साधारणतः उदाहरण भी देख लो। जैसे एक आदमी रो अच्छे कुल में जन्म योड़ो है, जैसे अच्छे रो अर्थ है कि भाई वो ब्राह्मण कुल में जन्म बेगो, राजपूत कुल में जन्म बेगो, और या और कोई अच्छी जाति में जन्म बेगो। अब वो व्यक्ति शराब पान करे है, वो मांस मट्टी खावे है, वो मात पिता की सेवा नहीं करे है, वो ठीक है? कहीं बताओ आप। और एक तरफ एक हरिजन रे घर जन्मियोड़ो है, वो भगवान की भक्ति करे, आयोड़े अतिथि रो आदर करे, नशा पताओ दूर है और अच्छी तरह भी जीवन बहुत शुद्ध है। बताओ दो नामू पूजनीय कुण है, दो नामू बड़ो कुण है? वो हरिजन बड़ो है, क्योंकि मेरा कर्म है जो अच्छा है। कबीर साहब कहो कि ऊंचे कुल में जन्मिया, करणी उच्च नहीं होई। सुवर्ण कलश में सूरा बरिया, साधु निंदे सोई। दरियाव महाराज भी कहो कि भाई कंचन भाजन विष बरार, वो मेरे किस काम। दरिया बासन सो बलार, जिनमें अमृत राम। यानी एक मिट्टी रो बर्तन है, भी में तो अमृत भरियो है, और एक सोनेरे बर्तन में मदिरो भरियो है। अब साधु किन्ने स्वीकार करी? बताओ आप। भी मट्टीरा बर्तन ने स्वीकार करी जिमें अमृत भरियो है, और जिमें जहर भरियो है, जिमें शराब भरी है, भी सोनेरे पात्र ने भी ठुकराई दी। तो सजनों,
भगवान री भक्ति कोई रे भी हृदय में पैदा हो सके है, कोई भगवान री भक्ति कर सके। और भगवान ने भगत ही प्यारो है, वो जाति वर्ण नहीं देखे है। जिस समय भगवान रामचंद्र जी वनवास में हा, भी समय बे केवटरी नाव में बैठा हा। बताओ आप, सबरी बिलनी रे आतोरा झूठा बेर जिमिया हा। सबरी जात्री कहीं, सबरी जात्री बिलनी होती, झूठा बेर ले आई। प्रीत कारण उनका फल खाया, तीनों लोग बढ़ाई। प्रीति रे कारणों बिरा झूठा फल भी भगवान जी मिया हा। और मारियो किन हो भाई, किन मारियो हो राम जी? रावण ने मारियो। रावण जाति रो कहीं हो, ब्राह्मण हो। वेद विद्या उत्तम कुल पाया, और फिर भी रावण राक्षस कहलाया। पढ़ियो लिखियो हो, विद्वान हो, उत्तम कुल में जन्म हुयो हो, फिर भी कर्म बिरा नीच हा, कर्म बिरा फुरा भाई। करते अकृत्य प्रगट जीव सोई, चार वर्ण चराचर कोई। चार वर्ण में कोई भी पूजनीय और निंदनीय भी हो तो कर्मों में हुई है। तो कर्म अच्छा होना चाहिए, भाव अच्छा होना चाहिए, जाति रो कोई कारण नहीं। भक्ति में जाति कठे ही बाधक है ही नहीं। दादू दयाल जी महाराज रे 5 चेला मुसलमान भी आ। बताओ आप, तो आप एक ही सगा मुस्लिम निंदनीय है? सब एक है, सब एक परमात्मा ही तो संतान है। कर्म फोरा करे जगह सब में। आजकल देखो, आजकल जातिवाद रो जहर बहुत ज्यादा फैल रही है, समझ गए ना आप? जातिवाद रो जहर हर मिनकों में फैल रही है। और ये फैला कौन रिया है? ये फैला नेता रिया है। नेता रे जोइजे बैठ बोर्ड जोइजे मेरे तो। अरे अपने जाति में, जाति के कारण आपस में लड़ा। बताओ आप, सब जातियों में छोकाई वेर बुंडाई वे है। बताओ आप, अच्छा आदमी सब जगह वे, सब में वे, और बोरा सब जगह ही, फोरा भी सब जगह मिले। और ये जाति रो जहर धीरे धीरे आप गृहस्थी लोगों रे कारण साधु संत समाज में भी जातिगत जहर जो गुल रियो है। राम प्रकाश जी बाप जी के तो गुड़ ही गयो है। और सत्य है, कई जगह में जावा जो पूछे लोग, महाराज ते कहीं जाती रहो। अब जैसे मैं कह दूं कि ये जाती रहूं तो आग लोग कह देगा हाँ ठीक है बाप जी जना तेन माड़ा महाराज ती मारा महाराज। और दूसरी जाति रो कह दे जब थोड़ा गुफा तो मोड़ो पड़े कई दपेशो देखा। यानी जातिगत आप संत महापुरुषों ने भी जातिगत दृष्टि देखने लगा। तो अपने ऐसो भाव नहीं रखना चाहिए। महात्मा के जाति नहीं पूछो, संत की पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार और पड़ो रेवण दो म्यान। जाति पूछ थार कहीं करनो, थाने तो ज्ञान की बात पूछ लेनी है बस। तो संत महात्मा ने भी जातिगत तराजू में तोलने लगा है। अरे संत सबरा व्या है, संत सबरा व्या करे। संत और पंथ ये तो सबरावे, मार्ग में तो कोई भी चल सके। ऐसे ही संत महात्मा सबरावे है। और संतारा ज्ञान ने समझनो भाई। दरिया महाराज ने तो कोई पूछियो कि महाराज आपरी जाति कहीं है, तो दरिया महाराज की जाति हमारी ब्रह्म है और मात पिता है राम। गृह हमारा शून्य है अनहद में विश्राम। जाति नहीं जगदीश की हमरी कहां से होई। जात पात्रा भेद में और तू भूल पड़ो मत कोई। तो सजनों आपने बात ने भली बाती समझनी है। अपनो एक पड़ोसी है, वो अपनो अच्छो व्यवहार कर रही है, छोको बोल रही है, मीठो बोल रही हो, तो कोई जाति रहो बिना आप जाति के तराजू में क्यों तोलो। ई वाद शू आपा ने ऊपर उठनो है सजनों। देखो सजनों, एक समय में ऐसो पढ़ रही हो कि भगत सिंह जो या बिना अंग्रेज फांसी दी ही। तो अंग्रेज जिस समय फांसी दी ही बेने तो बीरू पहला भगत सिंह ने पूछियो कि तू क्यों मिलनी चाहे है, तू कहीं थारी माऊ मिलनी चाहे है। तो भगत सिंह कहो नहीं, मैं मारी माऊ नहीं मिलनी चाहूँ, क्योंकि माऊ जे मिलावो और वह रो दे मैंने देख। तो लोग कहीं कहे कि सूरवीर री माँ है वो रोदी कायरता आएगी, तो किरू मिलावा। तो भगत सिंह रो जो बैरक हो जिसमें भगत सिंह ने बंद करी उड़ा। और भी बैरक में एक हमेशा जो हरिजन आतो हो बंगी, वो हमेशा फूस करतो बिरो कुछ नाम भी हो मैं भूल गई।
वो फूस काटतो हमेशा और पोछो देतो हो, और जो भी उठारी गंदगी वो साफ करतो हो। तो भगत सिंह क्यों भाई मने तो बीरू मिला दो, क्यों के तू बाल्यकाल में गंदगी मारी माता साफ करी ही, और क्या ऐ साला में मारी गंदगी वो साफ करतो, मारे तो वही माता रे समान है। तो भगत सिंह अंतिम दिन में कह तू एक बार थारे हाथों मन रोटी जिमा दे भाई, तो मैं ये सोचूं कि मारी मां मने मारे हाथों भोजन करा दियो। बताओ, ऐसे सजनों संत सुरवीर भक्तों की कोई जाति नहीं, वह जातिगत तराजू में तोलने रे कारणों अच्छा अच्छा आदमी है जिका भी जातिवाद रे शिकार हो जाए। तो आप ही बात ने भली भांति समझोला, भक्ति जाति रो क्या करे। सुनिए मेरा भाई, बेटी सारे बापरेर भेजे ता जाई, रजब रोकी नहीं रुके, और आज्ञा ले आई राजा राणा सब मेटिया, और भाव है ता जाई, भाव है बुठे ही भक्ति प्रवेश हुए है। तो ये बात ने आप समझो, आप कोई भी व्यक्ति अपने बेड़ो रहे तो बिन कभी तिरस्कार भरा वचन मत बोलो, जाति सूचक शब्द मत बोलो, और बिरु ठीक ठाक ढंग से सम्मान करो। तो पहलो मद है वो है जाति रो, दूजो मद है वो महात्मा लिखेगा, वो दूजो मद जो है वो है धन रो है भाई। जाति रे बाद कोई रो मद आवे तो वो आवे धन रो आवे, पर सजनों धन सदा रहने वालों नहीं। एक आदमी के पास में बहुत सारो धन वेगो तो वो कई करी धन रे मद में भगवान ने भूल जाए। धन रो भी में मद आए जाना वो के भाई ये नहीं सोचेगा अगलो कौन व्यक्ति है, वो धन रे मद में कहीं कहीं बोल जाए मैं ऐसे हूं मैं वैसे हूं। तो धन भी सदा रहने वालों नहीं है। महात्मा क्यों ना जोबन धन पावना दिन चारा, धन सदा नहीं रहे। इस संसार में एक 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 वाणी में उदाहरण आवे, एक दो बिणजारा है, बिणजारा रे संग में संत हंसे दो ठोड़। बिणजारा रे हाथ संत जारी आज दो जगह संत हंसिया, एक बड़ो धड़ो देखियो जना हंसिया बहुत रेतरो टीबो हो। तो बिणजारा पूछे अट क्यों हंसिया महाराज, के आजू 20 वर्ष पहले में ये रस्ते आयोजन अट खाडो हो, अट बड़ो गड्ढो हो, पर आज कहीं वेगो अट धड़ो वेगो है। आगे गया तो एक गड्ढे ने देखकर हंसिया, धड़े ने देखकर गड्ढे ने देखकर फिर हंसे। अट क्यों हंसिया कि अठे एक दिन धड़ो हो आज कहीं वेगो गड्ढो। आपे कहने भी खाडा है तो दड़ावेगा, दड़ावे जटे खड़ावेगा। यानी समय है जो परिवर्तन हुआ है सजनों। गरीब कद अमीर हो जावे समय आया, और अमीर कद है जो रोड माता जावे कोई पतो नहीं चला है। तो धनरो अहंकार नहीं करनो, बल्कि धनरे द्वारा तो परमार्थ करनो, धनरे द्वारा पुरुषार्थ करनो, धनरे द्वारा दान पुण्य करनो। यही महात्मा कहे, यही धन ने सदुपयोग में लगानो है। तो दूसरो अहंकार मानो धनरो करे, धनरो अहंकार भी बड़ो भेजा वे भाई। धनरो अहंकार वे ना वो आदमी ने भक्ति नहीं करने दे। आज तक जो भी भगवान री भक्ति करी है, जो भी राम जी रू नाम लियो है, या तो वो मध्यम श्रेणी रा लोग लियो या फिर गरीबी में भगवान री भक्ति हुई। बहुत धनी हुआ वे बहुत कम ऐसा हुआ जो भगवान री भक्ति करी भाई। और जो धनी है फिर मैंने देखो महात्मा जो भी भरतरीर गोपीचंद दिया या बलक सेरा राजा सुल्तान हुआ, बैंगन धन बहुत हो, पर जे दिन मैंने ज्ञान भी हो ना वे दिन कहीं करियो वे धन ने तो छोड़ दियो और ऐच्छिक गरीबी स्वीकार कर ली। इच्छा रे अनुसार गरीबी में रहता, वे बिल्कुल साधारण वस्त्र पहनता, एक हाथ में कमंडल रखता और कुछ भी संग्रह नहीं रखता। तो धनरो भी मानव ने अभिमान वह है। और तीसरो अभिमान वह कि पदरो अभिमान, बड़ो पद हासिल हो जावे मानव अहंकार कर ले, तो वो भी आदमी ने नरक में भेज दे भाई पदरो अहंकार भी। क्योंकि पद प्राप्त हुआ रे बाद में वो ये देखे नहीं कि सही है गलत कहीं है, और कई दफे वो ऐसो गलत काम भी कर दे है। पदरो अभिमान
और बल रो अभिमान। बल वह जैसे भाई शरीर में बल वह है, शरीर में शक्ति वे तो बिरो भी अभिमान रहे कई लोगों ने। आपने पता है जिस समय कोरोना आयो इस समय पूरे विश्व में क्यों भाई वैक्सीन लगाओ, पर एक अमेरिका रो या ऐसो कोई एक जो बॉडी बिल्डर हो वो क्यों नहीं नहीं हमारे शरीर को कहीं बिगड़े, वो वैक्सीन नहीं लगाई ही मेरे 7 दिन बाद में मृत्यु होगी। बताओ आप वो बल कट काम आयो। तो बल रो अहंकार भी गलत है, माया रो अहंकार। बहुत सारी माया है, पद भी है, धन भी है, बल भी है। ऐसो अहंकार मेरो भी पतन भी हो। कहे दास सग्राम अहम बूंदी रे भाई, सग्राम महात्मा कहीं कहे दास सग्राम अहम बूंदी रे भाई, और लंका पति रो राज गमाई दियो आ बाई। इन बाई ने बोई दियार यादव 56 करोड़, और जरासंध ने मारियार कर्म कंसरा फोड़। कर्म कंसरा फोड़ जरासंध जान गमाई, कह दास सग्राम अहम बूंदी रे भाई। ये मेरे कारण तो रावण अपनो राज्य नष्ट कर लियो, जरासंध जो नाश हो गयो है मेरे कारण, कंसरा कर्म फूट गया है मेरे कारण। और अनंत अनंत ऐसा उदाहरण है जो अहंकार करियो वो रसातल चलिया गया। तो मानव ने कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। गायो है महात्मा वाणी में, तेरी कौन चलाई, महात्मा ही मन ने ही समझा रिया है कि हेमन बड़े बड़े राजा बादशाह इस धरती माते विया मेरी भी जोरा मर्जी नहीं चली। मेरो भी अहंकार एक दिन गड़ गयो और वे मिट्टी में मिल गया, तो तेरी कौन चलाई। अब उदाहरण दियो है रावण रो। रावण रे पास में धन री कोई कमी नहीं है, सर्व सोने की लंका थी, रावण से रण दी सोनेरी लंका ही, 1.25 लाख न्याती गोती ही, तो परिवार भी खूब लंबो हो, और 10 मस्तक हार 20 हाथ हा, बल भी खूब हो। पर सजनों वो धर्म ने छोड़ दियो और अधर्म रो मार्ग अपना लियो, अधर्म रो रस्तो अपना लियो, और यही अहंकार हो कि मने मारने वालों कौन है, मैं क्यों मरूं हूं। और ये मैं आते ही आदमी ने खत्म कर दिया करे सजनों। मैं आते ही आदमी नीचे की तरफ जाने लगे, और वो रावण भी मैं में सीता माता रो हरण कर लायो। तो जो पत्नी ही रावण री मंदोदरी, वो बड़ी जो ज्ञानी ही, वो मंदोदरी बोले पतिदेव आप ये कहीं काम कर दियो, आप ये ठीक नहीं करियो, ये सीता वापिस लौटा दो। तो बोले नहीं नहीं तू कहीं समझे है, और ये वनवासी लोग मारो कहीं कर ले। अरे बात वनवासी री नहीं है, नीति अनीति री है, धर्म अधर्म री है। मेरे पास कुछ नहीं है पर मेरे साथ धर्म है, और थारे पास सब कुछ है फिर भी आप रे साथ धर्म नहीं। ये कारण आप सीता माता ने वापस लौटा दो। पर वो नहीं तो मंदोदरी री बात मानी, और नहीं वो अपने भाई विभीषण री बात मानी। विभीषण भी बड़े ज्ञानी है, विभीषण संत है, भाई ये आप काम मत करो। बोले नहीं तू कौन ज्ञान देने वालों, जा तू तुम्हारे विरोधी राम री प्रशंसा करे है, तो लात मार और बाहर निकाल दियो विभीषण में। और रामायण में देखो अंत में रावण री कहीं दुर्गति हुई। सोने जैसी लंका थी, समुद्र चारों दिश पाल, किशनदास ज्यों का त्यों रे यार पकड़ ले गयो काल। वो ज्यों रा त्यों रह गया सब, और काल बलि पकड़ ले गयो। अहंकार आते ही काल हावी हो जावे मानव रे माथे, वो काल रे जाल में आ जावे है मानव। रावण जैसा राजवी लंका के सरदार, सदगुरु की भक्ति बिना गया जमारो हार।
अब हिरणाकश्यप जो भगवान रे नाम लेने माते पाबंदी लगा दी, और वो छोटो बालक समझावे है पिताजी राम भजन कर लो, राम भजन कर लो। फिर बालक की बात नहीं मानी, हिरणा को समझियो नहीं रे, प्रहलाद समझावे, उधर बिना सियो आए के तब कौन छुड़ावे। जिस समय नरसिंह अवतार रूप में भगवान आई और हिरणाकश्यप की छाती फाड़ दी, मांस बाहर निकाल लियो, वो भी समय रोवेहर के मन बचा लो, मन छोड़ दो। तो नरसिंह भगवान का ये छोटा बालक जो भगवान का भक्त है, ना तूने कितनी बार समझायो पर तू समझो ही नहीं, समझायो समझो नहीं, समझायो 100 बार, किशन दास जीव जाव सिरे कर्म कमाई ला। ऐसे अभिमानी अर्जुन भी अहंकार कर लियो एक दफे। अर्जुन देखियो कि मारे अर्जुन रो एक बाण चलतो तो शेष बाण बन जाता है। तो के काबा जिस समय गोपिया ने लूटने लग गया तो मेरी शक्ति जो पूरी क्षीण हो गई। अर्जुन ने ये पतो नहीं कि आप में शक्ति नहीं है, लारे हाथ है जो भगवान रो है। ऐसे सागर राजा रो उदाहरण दियो है। शेष पुत्र सागर के होता रो नितरा कुआ खुदाई। हरका राम जी महाराज री वाणी में सागर राजा रो उदाहरण आयो। राजा सागर नरपति भारी, 60,000 पुत्र अधिकारी। कि ये भी काल की बात है कि भाई 60,000 पुत्र हा राजा सागर रे। अब सजनों 60,000 पुत्र, एक गांव में कोई रे 4 बेटा रहे तो मेरी धौंस रहे पूरी के 4 बेटा है मारे जवान, मारे हम इकट बोलो हो, और मेरे कितना बेटा है 60,000। अब सजनों के वो 60,000 बेटा सब आज्ञाकारी, ये भी नहीं कि वो पितारी आज्ञा उल्लंघन करने वाला, पर पितारा आज्ञाकारी। पूरी पृथ्वी माते मेरो राज हो गयो। जमीन जटे जटे ही जटे धरातल हो बुटे मेरो राज हो मिन खा जटे। पूरी पृथ्वी पति आवे राजा, ऐसा सम्राट सागर राजा। और बेटा कहीं करता हमेशा एक कुओं खोदता नयो कुओं खोद और पिताजी ने पानी पिलाता। हमेशा नवा कुआं पानी पिलानो भाई। अब सजनों कहीं यो कि ये तृष्णा है ना, ये डाकनी है भाई। तृष्णा अपरवल डाकनी रे खायो सब संसार। राजा सागर रे मन में आई के धरती रो राज तो मने मिल गो, क्यों नहीं आपे अब स्वर्ग रो राज ले ला, यानी इंद्र पदरी प्राप्ति कर ला। और इंद्र पद कैसे मिले? 100 यज्ञ करे ना, निर्विघ्न रूप सु 100 यज्ञ संपूर्ण वे भी समय इंद्र रो पद है जो मिले। अब सजनो धरती रो राजो बन गो तो नेचो को ना देखो, संतोष तो मीनिंग ने ही को नहीं। एक ये तृष्णा एड़ी एक आदमी ने कितो भी मिल जाए तो आगे बढ़ती जावे। वाह भाई, ये तो बड़ो राज होगी। और फिर भी यज्ञ शुरू करिया तो 99 यज्ञ पूरा कर लिया। और 100 यज्ञ पूर्ण होने वालों हो तो 100 यज्ञ पूर्ण वेता जन कहीं करता, एक घोड़ो बांधता तो फिर भी घोड़े ने छोड़ता। घोड़े ने छोड़ियो जातो, अब भी घोड़े ने यदि कोई पकड़ ले तो वो कौन पकड़तो? जो राजा ने चुनौती देने वालों कि भाई अभी तू ही पदरो अधिकारी नहीं, अभी जमीन माते थारू शक्तिशाली मैं बैठो। चुनौती देने वालों व्यक्ति भी घोड़े ने पकड़ बांध सकते हो। अब जिस समय वो यज्ञ पूर्ण रही और हो, बीस समय इंद्र रो सिंहासन डोलियो, इंद्र की ओर अपनो पद तो चलियो जाए, रापा ने पदू नीचे उतार दे रही है, सगर राजा बैठ जाए इंद्र पद माते। देखो सजनों, देवता में भी ईर्ष्या है। स्वर्ग में देवता लोगा में भी पद है नीचे ऊंचे सब, और ईर्ष्या रा भाव में ही रहे। ये कारण हुई तो महात्मा के कोई के अमृत स्वर्गा माही, पर देव पीवे क्यों मरमर जाई। तो इंद्र कहो अब कहीं करा तो इंद्र छल करियो और भी घोड़ा ने खोल और घोड़ा ने बांध दियो। कपिल मुनि नाम रे एक संत हा, कपिल मुनि री कुटिया में बांध दियो। अब दूसरे दिन पतो चलियो रे घोड़े ने कौन बांध दियो, कौन है माने चुनौती देने वालों। तो सागर राजा रा 160,000 पुत्र आवे निकल पड़िया ढूंढने। तो पतो चलियो रे कपिल मुनि नाम रा संत है,
बे घोड़ो बांध दियो है। और कपिल मुनि भी समय ध्यान में बैठा है, राम भजन में बैठा है। मैंने कोई मालूम नहीं कौन तो घोड़ो बांध दियो और कौन आया और भजन करता है। वे 60,000 जो राजा रा पुत्र आवे आयर कपिल मुनि ने के आंख खोल, माने तो चुनौती दे है। कपिल मुनि री आंख खुले, भजन साधन मुठे भाई कहीं हो है। अरे तू माने चुनौती दे रही है, मारो भी तुम बड़ोगे मारे पिता हूं, और ये घोड़ो क्यों बांधियो है। तो कपिल मुनि एक सहज भावों क्यों, भाई मैं तो राम भजन कर रही हूं और मने ही बात रो मालूम ही नहीं है कि कौन घोड़ो आटे आयर मारी कुटिया में बांधियो है। पर सजनों बे तो सुनने तैयारी को नहीं, बेकिरी सुने भाई। वे तो इतना के बे 60,000 जो राजा सागर आ बेटा वे कपिल मुनि ने गले निकालने लग गया, मुख में आवे जैसे ही बोलने लग गया। सजनों कपिल मुनि की ओर एरो अहंकार बढ़ गो है। कपिल मुनि आंख उठाई और नजर भर 60,000 पुत्र हमें देखियो और एक पलक में 60,000 पुत्रा ने भस्म कर दिया। मेरे पास में ऐसो जो भक्ति रू पावर हो, 60,000 पुत्र एक पलक में ही वो खत्म। अब राजा सगर ने पतो चलो जब आयो रोतो रोतो और आय चरणा में प्रणाम करिया और रो रियो है, बिलक रियो है कि मारे पुत्रों री ये कैसे दुर्गति कर दी। तो कपिल मुनि क्यों, राजा मैं दुर्गति नहीं करूं और मैं भस्म नहीं करिया है, बेनो बेरो अहंकार ही भस्म करियो है। और ये अहंकार कामरू नहीं है, अहम बूंदी रे भाई। इस वास्ते राजा कपिल ने विश्व में कपिल मुनि राजा सगर ने राम भक्ति रू उपदेश दियो हो कि राम भजन कर और अपनो कल्याण कर लो। ये इंद्र पद भी एक दिन खत्म होने वालों है, यदि एक दिन नष्ट भ्रष्ट होने वालों है। तो कहने रो भाव ये है सजनों, ऐसे शक्तिशाली लोग हा मेरो भी अहंकार ज्यादा दिन तक टिकियो नहीं, तो अपनी कहीं चिकारी है भाई बताओ आप। तो कोई धन पद विद्यारो अहंकार भी वे है, कई लोग विद्वतारो अहंकार वे जाके मैं बहुत पढ़ियो लिखियो हूं, मारी इतनी डिग्री बड़ी करियोड़ी है, वो भी अहंकार है। तो महात्मा कहे एम बूंदी रे भाई, सत्संग बीच में नहीं, अहम ये बूंदी रे भाई। अब एक अहंकार है कायारो अहंकार, शरीरो भी अहंकार वे है, रंग रूपी अहंकार वे शरीर में, ये गोरो रंग है कि ये कालो रंग। महात्मा के गोरे गोरे अंग को गुमान क्या बावरे, रंग तो पतंग जैसो कल उड़ जाएगो। धुएं जैसो धोर है ये जात हने लागे वार, नदी के किनारे रूख कहां तक ठहराएगो। के मलुक दास जगत की ये झूठी आस, मुआ पचे आड़ चाम कुकरा नहीं खावेगो। ऐसे गोरे अंगरो ऐसे शरीरों का ही गुमान करनो है। और वास्ते महात्मा कहे भाई ये दादू आपा गर्भ गुमान तद मद मत्सर अहंकार, गेह गरीबी बंद की ये सेवा सृजनहार। ये अभिमान ने छोड़ो और गरीबी ने अपने जीवन में ग्रहण करो। मद मंचर आपा नहीं कैसा गरु गुमान, सपने ही समझे नहीं दादू क्या अभिमान। भगवान ने किसी जीवात्मा प्यारी है जिनमें अभिमान नहीं है, जिनमें ईर्ष्या नहीं है, आपो नहीं है, कोई गर्व गुमान नहीं है। और सपना में भी वो काया मायर अहंकार नहीं करे, भगवान री भक्ति करे, वो प्यारो है। झूठा गर्व गुमान तज तज आपा अभिमान, दादू दीन गरीबी वेर पाया पद निर्वाण। हे प्राणी दीन और गरीबी रे साथ तू निर्वाण पदरी प्राप्ति कर सके है। दादू भाव भक्ति दीनता अंग, प्रेम प्रीति सदा तिन संग। साहिब सो दिल लाई कर मुर्दावे मस्कीन, दादू सिद्क सबूरी सांच गेर साबत राख यकीन। अहंकार ने छोड़नो है और गरीबी ने धारण करनी। कहे दास सगराम गरीबी में गुण है भारी, और राम गरीब नवाज ने ये गरीबी लागे घनी प्यारी। देखो मुसलमान कहीं कहवे है परमात्मा ने, अल्लाह ने कहीं कहवे है बताओ, गरीब नवाज कहवे है, कहे कि नहीं कहे। इन्हें गरीब नवाज कहे, अपने हिंदू धर्म में कहीं कहे दीन दयाल, बात एक ही है। गरीब नवाज और दीन दयाल में कोई फर्क नहीं। वो परमात्मा है जो गरीबारो है, दीन माते वो परमात्मा दया करे है। दीना रो दयाल है वो परमात्मा, गरीबी है मेरे माते भी परमात्मा री मेहर है।
अरे भाई महात्मा कहे सुधा हमारे पास में कहीं हो, बताओ आप। भाई सुधा हमारे पास में कुछ नहीं हो, पर मेरे पास में गरीबी ही आदि नीर बंदगी। तो गरीबी आदि नी बंद की रे कारणों सुदामो भगवान ने बहुत प्यारो लगतो। सुदामा और भगवान कृष्ण जो है ना, वो एक ही गुरुकुल में साथ पढ़ता, एक ही गुरुकुल में साथ पढ़ता। बाल्यकाल में, बाल्यकाल में पढ़ता तो गुरुजी काम पाठ अधूरो रह जा तो जन सजा देता, बालको ने सजा देता। जना भाई एक समय वो गुरुजी आ जो सुदामा ने कोई सजा दे दी, भाई तू आज पाठ अधूरो कर दियो तो जा और जंगल में लकड़ियां ले रहा सामरा भोजन बनाने रे वास्ते। भगवान कृष्ण भी पाठ याद हो पर मित्र हा दोनों, क्यों मैं भी सुदामा थारे साथ चालू, पाठ याद हो तो भी वे कह दियो मैं तो भाई पाठ भूल गो। तो सुदामा और भगवान लकड़ियां लेने वास्ते जंगल में जावे। बीच समय वे वो जो गुरु माता ही वो एक मुट्ठी चीना, एक मुट्ठी चीना दे दिया कि ने भाई सुदामा ने के भाई थे और भगवान करण दोनों आधा आधा करन जिम लीजो। आ दोनों गियार कुछ काम करियो, लकड़ियां इकट्ठी करी, इतने में छांटा पड़ने लगी, बारिश होगी, ठंडी हवा बाजती, दोनों एक वृक्ष रे कने ऐसे खड़ा हुआ। अब इधर तो ठंडी हवा, इधर सुदामा ने लागी भूख। तो सुदामा की ओर कहीं करा ने चीना ने जीभ लगा, तो वो धीरे धीरे क्यों भगवान ने की कृष्ण ने नहीं बताना, वो धीरे धीरे आप रे बे चीना जीवने लागो। तो दांत बोलिया जन भगवान कह रहे दांत कैसे बोल रहा सुदामा, क्या सर्दी रे कारण बोले, सर्दी रे कारण बोले हाँ भाई कोई नहीं। थोड़ी देर ने भगवान कृष्ण कहे सुदामा वो जो गुरु माता चीना दिया चन्ना दिया वो मने भी दे, मैं भी जीमू, भूख लगी। अब देवे कहीं पे तो हम दो जीम गो, क्यों भाई मैं तो हम दो जीम गो, भाई गलती है कि मारू, क्यों रे तू मारा इशारा क्यों जिमिया, मारे इशारा जिमिया है ई कारणों थने दरिद्रता रो दुख भोगनो पड़ी। बीच समय सुदामो कहे कि भगवान चाहे मैं कितो भी दरिद्र क्यों नहीं बन जाऊं, पर आपरी कृपा मारे साथे रहनी है, आप मारू प्रेम मत तोड़ जो, मैं दरिद्रता रो दुख भोगने भी तैयार, पर आप अपनी कृपा अपने माता राख जो मारे। अब सजनों बड़ा विया तो भगवान कृष्ण तो द्वारकाधीश बन गया, भविष्य में जाए, और सुदामा वो गरीब बामण हो, झोपड़ी में रहतो, और सुशीला नाम री पत्नी ही, तो गरीबी ही बहुत, पर वास्तु में ही गरीबी रे साथ में दोनों पति पत्नी भजन करता हा, बड़े सदग्रस्ती री ईमानदार हा, गरीबी में बे राजी हा, पर कोई री छिना जपटी रे द्वारा कोई दूसरा रो धन बे नहीं अपने पास रखता। तो एक समय वो सुशीला ने कहे सुदामो कि तने पतो है हमारे मित्र कौन है, कि कौन है, कि भगवान कृष्ण द्वारकाधीश हमारा मित्र है। कि क्यों झूठ बोलो हो, कटे तो वो राजारी रेवाड़ी भाई कटे राजारो वो राज और कटे अपे वो इतने जो धनी आदमी थारे मित्र के हाँ में हाथ पड़ता जन मित्र हा, क्यों भूल गया वेला भगवान, क्यों नहीं भूलिया तो कौन, क्यों कहीं मिलने जाओ, क्यों जाओ। तो के सजनों 4 मुट्ठी चावल ले सुशीला सुदामा ने देर भेजा है भगवान रे पास, और 4 मुट्ठी चावल और दीनता और भावना रे साथ तो 4 मुट्ठी चावल जिमाया है, तांदुल विप्र को दिए देख और रची सुदामा पूरी अलेख। भगवान 4 मुट्ठी चावल पार इतने प्रसन्न हुआ कि सुदामा रे वास्ते सुदामा पूरी रस दी ही सजनों। भी समय सुदामा कहे कि भगवान मारे ये धन माया नहीं जोईजे, मारे ये मेल माया नहीं जोईजे, मारे तो वही झूंपड़ी जोईजे। कि क्यों, कि ई माया मेरी धन दौलत में मैं आपने भूल जाऊं, तुम्हारे ऐसो धन नहीं जोईजे है। भगवान क्यों नहीं, ये तुम्हारो प्रसाद है। तो कहने रो अर्थ है कि भाई गरीबी ही जद भगवान ने सुदामो प्यारो लगतो है, गरीबी ही जद सबरी भगवान ने बहुत प्यारी लगती ही, गरीबी ही जद विदुर जी रे घर भगवान केलारा छिलका जी में हा,
अपने जीवन में भी अहंकार शून्य हो, अहंकार मत करो। और अहंकार सजनों करोला तो महात्मा कहे अहंकार है जो विनाश रू कारण है, अहंकार जो है ये पतन रू कारण है। दादू दयाल जी महाराज अपनी वाणी में गायो है, गर्व नहीं करना रे गर्वे होई विनाश, गर्व नहीं करना रे गर्वे होई विनाश। गर्वे गोविंद नहीं मिले रे, गर्वे गोविंद नहीं मिले रे। गर्वे नरक निवास, गर्वे नरक निवास, गर्व नहीं करना रे गर्वे होय विनाश, गर्व नहीं करना रे गर्वे होय विनाश। अरे गर्वे रसातल जाइए रे गर्वे घोर अंधार, गर्वे रसातल जाइए रे गर्वे घोर अंधार रे गर्वे घोर अंधार। गर्वे भवजल डूबिए रे गर्वे भवजल, गर्वे वारन पार, गर्वे वारन पार, गर्व नहीं करना रे गर्वे घोर अंधारे, गर्व नहीं करना रे गर्वे होय विनाश। अरे गर्वे पार नहीं पाई रे गर्वे यमपुर जाए, गर्वे पार नहीं पाई रे गर्वे यमपुर जाए रे गर्वे यमपुर जाए। अरे गर्व करिया छूटा नहीं रे गर्व करिया करना रे गर्वे होय विनाश, गर्व नहीं करना रे गर्वे होय विनाश। गर्वे गोविंद नहीं मिले रे गर्वे गोविंद, गर्वे नरक निवास, गर्व नहीं करना रे गर्वे होय विनाश। गर्वे बहुत विनाश है रे गर्वे बहुत विकार, गर्वे बहुत विनाश है रे गर्वे बहुत विकार रे गर्वे बहुत विकार। दादू गर्वन कीजिए रे दादू गर्वन, सन्मुख श्री जनहार, सन्मुख श्री जनहार, गर्व नहीं करना गर्वे होय विनाश, गर्व नहीं करना
बोली दादू दयाल जी महाराज की। गर्व नहीं कीजिए रे, गर्वे होई विनाश, गर्वे गोविंद नहीं निवास। ये प्राणी तू गर्व मत करजे, गर्व शू थारो विनाश हो जावेला, गर्व शू पतन हो जावेला। और यदि गर्व करियो तो वो गोविंद कभी नहीं मिलेला, वो परमात्मा नहीं मिलेला। और गर्व करियो तो नरक में जावेलो ये जीव, नरक री यातना सहन करेलो ये जीव। तो ऐसो गर्व कहीं काम रो भाई, और काई चीज रो मानो गर्व करे है। एक छिन लगे है, एक पलक लगे है, आंख बंद हो जाए और ये दुनिया लापता हो जाए, बस सब अठे अठे रह जाए। बताओ आप। तो हे प्राणी तू गर्व न छोड़, गर्वे रसातल जाइए, गर्वे घोर अंधार, गर्वे बहुजल डूबिए रे, गर्वे रो वार नहीं पार। महात्मा के जो गर्व करी वो रसातल में चलियो जाए, वो घोर अंधकार 84 लाख जूनी रूपी अंधकार में चलियो जाए। गर्वे वार नहीं पाइए, गर्वे जमपुर जाए, गर्व करियासो छूटे नहीं जो डूबेला मंझधार। गर्व नहीं करना रे, गर्वे होई विनाश, गर्वे भाव नहीं उपजे, गर्वे भक्ति नहीं हो। अरे जो गर्व करे वो भगत हो सके कभी नहीं। भक्ति रे वास्ते तो आदि नहीं जोई छे, बंदकी जोई छे और नैनापण जोई छे। इरे वास्ते सजनो संत पहली बात ये बतावे कि भाई संतों रे चरणों में जाओ तो पहले प्रणाम करो, अपने इष्ट देव रे सामने जाओ तो दंडवत करो, झुको। क्यों झुकने रो महात्मा कह रिया है, झुकने हूं कहीं वे, झुकने हुए ना जो झुकने हूं जो दीनता रो भाव आवे। और झुकनो यानी समर्पित वेणो, यानी अपनो जो शीश है वो मस्तक में प्रणाम करने रो अर्थ यही है कि अपने अहंकार शून्य होने री पुष्टि करनी। तुम आत्मा के दंडवत प्रणाम ही कारण की जावे कि भाई भक्तरो जो हृदय में अहंकार है वो बिल्कुल नहीं रहे, भक्त में नम्रता आवे, भक्त में निमणता आवे। और ये भक्ति भी हृदय में ही ठहरेली जी, हृदय में निमणता है, जटे झुकाव है बुठाई ठहरेली। तो के गर्वे बहुत विनाश है, गर्वे बहुत विकार, दादू गर्व नहीं कीजिए रे सन्मुख सृजनहार। तो दादू दयाल जी महाराज और कहे आगे के दादू राव रंग सब मरेंगे और जीवे नाही कोई, सोई कहिए जीवतार जो मरजीवा होई। कितनी बड़ी बात की दादू जी महाराज के दादू राव और रंग सब मरेंगे। अब राजा है तो भी न मरनो तो एक दिन पड़ी भाई, मरिया नहीं कहीं बड़े बड़े राजा, मेरी भी एक दिन मृत्यु भी, गरीब आदमी है वो भी मारी। राव रंग सब मरेंगे, जीवे नहीं कोई जीने वालों नहीं है। जीवन री तो झूठी आस है भाई। अपने पूर्वजा अपने मध्य में रहता है, अपने मध्य में कई इष्ट मित्र रहता अपना, वे किधर चलिया गया, मृत्यु ने प्राप्त हो गया और मरने वाला आपा भी। हाँ राव रंग सब मरेंगे, जीवे नहीं कोई जीने वाला नहीं है। सोई कहिए जीवतार जो मरजीवा होई। तो जीवेला कुण यानी के जो परमात्मा री भक्ति करेला और संसार भाव रहित वे और परमात्म भाव में स्थित वे भगवान री भक्ति करेला कि वास्तु में ही वो जीवता है। वो दिखे तो मुर्दे रे समान पर वास्तु में वही जीवता है। दिखत मुर्दा है वो जिंदा जान सके नहीं कोई, बारी गति ने वे जाने भाई दूजा जाने नहीं कोई। अब बताओ आप कि एक अपने जड़ भरत जी महाराज रो प्रसंग सुना, तो जड़ भरत जी महाराज रो प्रसंग सुना तो अपा एक बात विशेष सुनी आपने पतो वे। जड़ भरत जी महाराज जो कैसे रहता के मर्जीवारी तरह रहता है। मर्जीवारी तरह कैसे रहता, मैंने कोई कुछ भी कह दे तो मेरे कोई असर नहीं पड़ता। वे बेपरवाह वेगा दुनियाओं और एकांत में जाए और जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, फल फूल खा लेता और भगवान रो नाम लेता।
कोई पकड़ ले जाता। तो जैसे एक समय एक आदिवासी लोग जो मंदिर में, आदिवासी जो राजा सरदार हो, मेरे कोई पुत्र नहीं हो, तो कोई कह दियो कोई पुत्र जद वे के कोई बालक री बलि दे जद पुत्र वे, कोई आदमी री बलि दे वो जद पुत्र वे। तो एक आदमी ने नियुक्त करियो हो कि भाई इरी बलि देवा, और बलि देने वाले दिन वो आदमी जो चुपके से भागो, तो सैनिक भी ने ढूंढता ढूंढता आदिवासी लोग आया, तो मर्जीवारी तड़े मस्त हाल में जड़ बरजी मारा सोरिया। और आयर क्यों रे ये मोटो तगड़ो आदमी ठीक है री बलि सही लागी। तो बीच समय बल बहुत हो जड़ बरजी में, पर बे आयर पकड़ लीजोने लगा। तो जड़ बरजी कह किधर ले जाओ भाई, कि चल चल। जड़ बरजी क्यों चालो आपने कहीं भाई बे चलने इधर चलो गा इधर चलो। देखो सजनों चलिया गया और जाहिर बुठे बल्ली रे वास्ते क्यों कि भाई गर्दन नीची कर, तो कोई जड़ बरजी आनाकानी नहीं करी, क्योंकि जड़ बरजी ने पता हो कि भाई मारने वालों और बचाने वालों, वो यदि मार नहीं चाहे तो कोई बचा नहीं सके, वो बचा नहीं चाहे तो कोई मार नहीं सके। तो आपा क्यों आनाकानी करा। गर्दन नीची करन जैसे ही सरदार तलवार चलाई, बिरमाते तलवार चलाने लगियो, भी समय वो भद्र काली प्रकट वेगी और भी तलवार ने भी जगह पकड़ ली। और जड़ भरतजी महाराज ने तो जीवन दान दे दियो। और वे मूर्ख आदिवासी लोगों ने समझाया, अरे कहीं कोई जीव ने मारने हूं, कोई मैं प्रकट हूं, कहीं मैं आज प्रकट ही वास्ते हुई हूं क्योंकि ये भगवान रे परम भक्त जड़ भरत जी है, अरे वास्ते एरा जीवन प्राण बचाने वास्ते भगवान रे आदेश अनुसार मैं आई हूं। तो ये मर्जीवा, हाँ जड़ भरत जी महाराज मर्जीवारी तरह रहता, वही मर्जीवा जग में डोले। सवाल करूं नहीं कि ना, जिनकी कला सकल गट बरतुर वही साहिब लख लीना, अब हम गुरुगम आत्म चीना। आओ नहीं जाऊं मरू नहीं जन्मूर हम ऐसा निश्चय कीना। तो जीते जी मरने रो अर्थ यही है। अब लिखे दादू मेरा बेरी में मुआ और मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारतार मैं मर्जीवा होई। दादू दयाल जी महाराज के मेरा बेरी में मुआ, अपनों सबों बड़ो बेरी कौन है बताओ आप। अपनों बड़ो मेरी ओ मेरो भाव है जी, कोई अपनों सबसों बड़ो बेरी ये मारो है, मैं ऐसे हूं, शरीर मारो है और ये संसारा लोग, मैं शरीर हूं और संसारा लोग मारा है, ये अज्ञान है। मैं जीव आत्मा हूं और परमात्मा मारा है, ये ज्ञान है। तो मानव रो शत्रु कोई और दूसरो नहीं है, ओ मैं है अहंकार है ना, यही मानव रो सबसे बड़ो शत्रु है और दूसरो कोई शत्रु नहीं है। अरे दो अपा ने गाली देवे हैं तो कहीं अब कहने मात्र चोट लागे है बताओ आप। भाई अभी कोई कुछ पत्थर फेंक दे तो शरीर माते चोट लागे है, पर कोई गाली दे दे तो किर माते चोट लागे है। ये मैं माते ही तो चोट लागे, मने ऐसे कह दियो मैं कहीं कम हूं, कहीं मने ऐसे कैसे बोल दे तो मैं माते ही तो चोट लग रही। अरे यही अहंकार है, यही अपना शत्रु है। वरना जो मैं और मारा भाव में ही नहीं जीवे है, बिना कोई 100 गाली दे दे तो वीरे कहीं फर्क पड़ेगा। तो अपनो अहंकार ही अपनो बेरी है। दादू मेरा बेरी में मुआ और मुझे नहीं मारे कोई, ये अहंकार ही आदमी ने मारिया करे है और मैं ही मुझको मारतार मैं मर्जीवा होई। सजनों यही बेरी है। अपना बेरी अपना खुद ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये अपना शत्रु है और अपा ही अपना नुकसान कर रहा है। अपना नुकसान कोई दूजा नहीं करे। अपनी आशावां अपनी इच्छावां अपा ने दूसरो दुख दे ही नहीं सके। अपा अपने बुरे भावों रे कारणों काम क्रोध लोभ अहंकार रे कारणों ही अपने खुद दुखी वे रही। बताओ एक पिता अपने पुत्र जो कहनो नहीं माने है बिरु दुखी क्यों है पुत्र दुखी नहीं वे रही है, पर बेटों आशा लगाई ही वो
कि मोटो वे सेवा करी मारी आज्ञा में रही। अब वो मेरी मेरी पूर्ति नहीं वे तो वो दुखी वे। अपनो शत्रु मैं ही अपनो शत्रु है, मैं अपनो बेरी है। अरे आप सोचा अपनो कोई नुकसान और कर रही है। एक माली रो बगीचो हो तो बागवान रे कई तरह फूल और बगीचो बायोड़ो हो, पर वे तो कहीं सजनो कि रात्रा वो सोतो और सुबह जी समय उठतो तो वो देखतो कि भी बगीचे में 2-4 पौधा, छोटा छोटा पौधा जो वेता बे पाड़ी उड़ा लाता भी नहीं। वो के तो एडो कुणे जी को रातना आयर मारे बाग में 2-4 पौधा पाड़ जावे मारे बाग रो विनाश कर दे। वो कहीं करियो के बाद दीवार ही भी दीवार ने बहुत ऊंची कराई ली कि भाई बारी लोगों बात जाप तो रखना पड़ी। फिर भी रात्रि समय में वो सोतो और सुबह उठ तो 2-4 पौधा पाड़ी उड़ा लाता भी नहीं। अब वो कहीं करियो एक आदमी रख दियो रुकाड़ो, क्यों तू हमेशा रात्रा ही रे दीवार बाहर घूमिया कर, चारू मेर वो घूमतो रहे तो फिर भी सुबह 2-4 पौधा जी का पाड़ी उड़ा लाता भी नहीं। वो बहुत परेशान वेगो रे आ कहीं बात है घटना कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो राम प्रकाश जी जैसे संत महापुरुषों के पास में आयो कि बाप जी कहीं बात है बताओ तो सही। महाराज क्यों ऐसे कर भाई आज मैं थारे बाग में सोऊं। अब सजनो महाराज जी जागता भजन करता आप आँख खोल राम राम कर रही यार वो भाई सुतो बिन नींद आई। मेरी आदत थी गई वो नींद में उठ तो, और वो नींद में उठ पर और दिन में कहीं के वो निनाण करतो, दिन में वो घास पाड़तो और रात्रा वही मेरी आदत पड़ गई। वो घास तो पाड़तो को नहीं पौधा पाड़ देता। महाराज हाथ पकड़ियो कि थारो कोई नुकसान को नहीं, तारो नुकसान तो खुद ही करे है और दूजा ने दोष देवे। तो कहने रो अर्थ है अपना नुकसान आप खुद ही करा, दूजो कोई नहीं सकते। तो ये महात्मा के बेरी मारे मर गए चित से बिसरे नाई, दादू अजहू साल है समझ देख मन माई। गुरु उपदेश ने धारण कर मन इंद्रिया ने निर्विषय होई और भगवान रो भजन कर रियो है। और वो ये समझ रियो है कि मैं काम क्रोध लोभ अहंकार रूपी बेरी माती विजय पाई ली हूं। तो दादू दयाल जी महाराज के नहीं ये नहीं समझना चाहिए। मन को मर्तक जानकर मत करिए विश्वास, साधु जब तक भय करे जब तक पिंजर सांस। अंतिम सांस तक अरे माते नियम से मेरे द्वारा रे और सावधानी पूर्वक भक्ति करनी है, क्योंकि ये मन ऐसो बेरी है, मोह ऐसो बेरी है जो अंतिम समय में भी भाई वो मैं और मारा रो भाव मन में आ सके है। अंतिम समय तक सावधानी रखनी है भाई। देखो वो एक जो सर्प है ना, सर्प ने मारन कोई जैसे फेंक देवे भाई रे माते बाढ़ माते, पर एक ऐसी हवा चलिया करे बिना परवई ऐसी वे वो परवई चलने रे कारण कई वर्षा बाद में भी वो सांप में वापिस बनाना जाए। तो ऐसो ही ये मन है, इन्हें आपे मृतक जान और आपे मन में सोचला कि अब तो कहीं आपा मन ने जीत लिया, सत्संग में आएगा राम भजन कर अब तो अपनो कल्याण हो जाए। तो महात्मा के नहीं सावधानी रखनी है, अंतिम समय तक सावधानी रखनी है। और सजनी तो सब सजी एक रही मनमाई, कबीर अंत समय में सोजी रहेगी कनाई। कबीर साहब के और तो सारी सजनी सज गई, पर अंत समय में परमात्मा रा चिंतन रे भाव रे साथ में शरीर छूटी कि नहीं छूटी, बस ये एक ही बात मन में है। सजनो महात्मा जी कहे कि एक संत महात्मा है, तो संत महात्मा जो भी संतों रे घर रे सामी ही एक वेश्या रहती है। वेश्या रे घर झार पुरुषों रो आनो जानो रहतो हो। संत महात्मा हमेशा जोड़ी लेर निकलता तो वेश्या बोलती के मर्द हो कि कायर हो, कहीं बोलती मर्द हो कायर हो। तो संत महात्मा जी कहता कि समय आया जवाब दे हूं, कभी ऐसे नहीं कहता कि भाई वो आया ना में जवाब नहीं दियो। अब संत आप रे भक्ति भजन पूर्ण कर परमात्मा रे चिंतन रे साथ में शरीर छोड़ दियो। एक दिन वेश्या देख रही है कि महाराज जी री कुटिया रे
सामी बहुत लोग री भीड़ भी उड़ी और महाराज री जो बैंकुटी बनाई उड़ी और बैंकुटी में महाराज विराजमान भी उड़ार दाग संस्कार वास्ते ले जा रिया है। और जिस समय वेश्या रे पास आई तो वेश्या बोले मर्द हो जवा मर्द हो कायर हो, भी समय महात्मा बोले कि मैं मर्द हूं मर्द हूं मर्द हूं, क्योंकि अब हमारी यात्रा पूरी हो गई है। अंतिम समय तक भी वे नहीं क्यों नहीं मैं मर्द, यानी कि मैं भक्ति में पूर्ण हो गई हूं, अब मैं पूर्ण हो गई हूं, अब मामे कोई तरह की कायरता आवे ही नहीं, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि आवेग मामे प्रवेश नहीं वे, क्योंकि अब मैं भजन करना अपनों कल्याण कर लिया। तो ये सत्संग भी एक दो दिन रू काम नहीं है, अपने मन ने बस में करनो भक्ति में लागनो ये एक दो दिन रू काम नहीं है। रात दिवस का रोवना पैर पलकरा नाई, रोवत रोवत मिल गया दादू साहिब माई। दादू तो तू पावे पीव कोर जे जीवित मर्तक होई, आप गवाया पीव मिलेर जानत है सब कोई। दादू जो तू पीव पीवे पीव को आपा कुछ नहीं जान, आपा जिससे उपजेर सोई सहज पहचान। फिर वास्ते महात्मा के दादू जो तू पीवे पावे पीव को मैं मेरा सब खोई, मैं मेरा सहजे गया तब निर्मल दर्शन होई। मैं और मारारा भाव ने छोड़ो, मैं और मारारो भाव छोड़ते ही शांति हो जाए। देखो एक है मारो और एक है थारो, इस संसार में दो चीज़ों की लड़ाई है। कह रही कि भाई रे क्यों थारी मारी करे। राम जी और भरत जी ये भाई है, और कौरव पांडव भी रिश्ता में भाई है। कौरव तो कहता कि राज मारो है, पांडव कहता मारो है, आपस में लड़कट और मर गया। और राम जी कहता भरत राज थारो है, और भरत जी कहता नहीं राज आपरो है। तो मारा में दुख है, थारा में कहीं दुख हो नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तुम्हें और मारारा भाव ने छोड़ हे प्राणी, मैं ही मेरे मोट सिर मरिए ताकते भार, दादू गुरु प्रसाद सोर समृद्ध धरे उतार। मैं और मारा ने छोड़नो है सजनो, अपनो कुछ नहीं है, अपा कुछ भी नहीं है, अपनो कहीं संसार में इतन किलो भी अपनो नहीं है। तो इस वास्ते महात्मा के मैं और मारारा भाव ने छोड़ और भगवान री भक्ति में लाग। गायो ही महात्मा अपनी बाणी में, मंदरी लहर में ये पूरी दुनिया बह रही है, मंदरी लहर में ये पूरी दुनिया बह गई है भाई। तेरे वास्ते महात्मा कहे कि मतवाले मंदरी लहर में नहीं आनो है, ये लहर में बहनो नहीं है। आपा ने तो मनरी बात नहीं माननी है, गुरु संत महापुरुषों की बात माननी है, क्योंकि ये मन तो कैसो है। तो एक ध्यान देने योग्य ये बात सजनो, ये मन ही सब कुछ है। ध्यान दे सुन, मन ही है ये मुक्ति का दरवाजा खोले, और मन ही है जो मुक्ति का दरवाजा ने बंद कर देगा। एक चाबी वे बिरु ताड़ो खुले भी है और ताड़ो लागे भी है। तो मन वो चाबी है जो मोक्षरा कपाट खोल भी दे है, मोक्षरा और कर्मोरा ताड़ा खोल दे है। और मन ऐसो है जो मनरा दरवाजा सदा सदा रे वास्ते मुक्तिरा दरवाजा बंद कर दे। यदि ये मन परमात्मा की तरफ लाग जावे, यदि ये मन भक्ति की तरफ लाग जावे, यदि ये मन गुरुमुख चाल माते चलने लाग जावे, तो मन कल्याण कर देवे। और संसार की तरफ चले जावे तो ये मन नरक में भेज देवे। मन रे हारिया हार है, मन रे जीत्या जीत, मन मिलावे राम जीर मन वो करे फजीत। मन परमात्मा मिला दे और मन फजीती भी कर दे। तो सजनों कह के ही मन मतवाड़ारी लार में कोई नहीं आनो है। और असल में तो सजनों मतवाड़ो कुण है कि जो मन परमात्मा में लागोड़ो है वही मतवाड़ो है, वही मदमस्त रहे है। तो दादू जी महाराज आगे और कहे कि दादू जीवित मर्तक होई कर मार्ग माहे आओ, पहली शीश उतार कर पीछे धरिए पाऊं। यदि भक्ति रे मार्ग में आनो है तो पहले अहंकार रूपी मस्तक ने त्याग करनो पड़ी। दादू दयाल महाराज रे जो शिष्य सुंदरदास जी महाराज भी है, वे बीकानेर राजा जेत सिंह जी रा पुत्र हा, और मैंने वैराग्य वेगो हो प्रसंग आवे है लंबो छोड़ो।
वैराग्य वेगो तो वे दादू दयाल जी महाराज री शरण में आयर कियो के महाराज मैं निवृत्ति रा मार्ग ने अपनाऊं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, यानी मैं साधु बनूं, सन्यासी बनूं और भक्ति करूं। तो दादू दयाल महाराज कहे दादू जीवित मृतक होई कर मार्ग माहे आओ, पहली शीश उतार कर पीछे धरिए पाऊं। पहले ये मातो उतारनो पड़ी भाई अहंकार रूपी मस्तक। दादू मार्ग साधुकार खरा दुहेला जान, जीवित मृतक वे चले राम नाम निशान। ये भक्ति रो मार्ग है जो खरो दुहेलो है, यानी ये खंडारी धार है। कबीर खरी कसोटी राम की खोटा टिके नहीं कोई, राम कसोटी सही हेर जे जीवित मृतक होई। ये जो कसोटी है इनमें खरा ही टिके है, खोटा नहीं टिके। भाई जैसे आप कोई भी पुलिसरी, फौजरी, कमांडोरी या बड़ी कोई भर्ती ले जाना, पहले वो भी परीक्षा ले, परीक्षा में पास हुए ना जिको नौकरी लगे। वास्तव में कि हाँ वो केड़ी भी कसोटी ने सहन कर सके हैं, किसी भी विषम परिस्थिति में ये हौसलो हारने वालों नहीं। तो लाखों लोग, लाखों लड़का है जो भी भाई दौड़ में जावे है पर पहुंचे कौन है, पहुंचे दौड़े सब है पर पहुंचे कोई कोई बिरला है। तो इसमें ही सजनों ही परमात्मा री प्राप्ति रे वास्ते खरी कसोटी जो सहन करे है वो ही भक्ति मार्ग में आगे बढ़े हैं। दादू मार्ग कठिन है जीवित चले नहीं कोई, सोई चले हैं बापुडार जो जीवित मृतक होई। अरे सुंदरदास जी आप साधु तो बनो पर ये मार्ग सरल नहीं, कोई कुछ भी कह दे, कोई कुछ भी कह दे, सहन कर ले वो